मोबाइल आईटीआई में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ सवालों का जवाब आप लोगों को बताएंगे। ये सवाल स्टूडेंट का है, स्टूडेंट ने ये सवाल किया है तो हमने सोचा कि चलिए इसका एक वीडियो बना दें। और ये सवाल है कि आईटीआई में ट्रेड क्या है, हमें कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए। ठीक है। दूसरा है आईटीआई का सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तीसरा है कि एग्जाम या परीक्षा कब होता है। और चौथा है कि सर्टिफिकेट कब तक मिल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सवाल का जवाब आपको बताते हैं कि आईटीआई में ट्रेड क्या है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ट्रेड का मतलब हिंदी में होता है व्यवसाय। ठीक है। ट्रेड को क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं। क्योंकि आईटीआई टेक्निकल क्षेत्र है तो टेक्निकल में क्या है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स होता है। आईटीआई क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, ट्रेडिशनल नहीं है। जैसे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो सिंपल होता है वो नहीं है। इससे आप पैसा कमाया जा सकता है। ये टेक्निकल है, मतलब ये प्रोफेशनल है, जिससे हम कहीं भी जॉब पा सकते हैं, अपनी जीविका को चला सकते हैं। तो ये ट्रेड का मतलब होता है व्यवसाय। और ये ट्रेड क्या है, जैसे आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन होता है, फिटर होता है, वेल्डर होता है, टर्नर होता है, मशीनिस्ट होता है। इस तरह से बहुत सारा ट्रेड होता है। तो ये सब ट्रेड है ना। तो ट्रेड का नाम क्या है, तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, ठीक है ना, आरएसी हो गया, बहुत सारा ट्रेड है। तो ये सारे ट्रेड का जो नाम है, मतलब जिस कोर्स को हम करना चाहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, ट्रेड। और हमें कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि ट्रेड तो हमको पता है कि ट्रेड क्या है। ट्रेड का मतलब जो व्यवसाय, जो हम करना चाहते हैं, हम क्या, मेरे अंदर में क्या स्किल है, हम क्या स्किल लेना चाहते हैं, है ना। तो वो ट्रेड हो गया। तो हम किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि अगर हमको बिजली से संबंधित काम को करना है, हमें इलेक्ट्रिशियन बनना है। बिजली से संबंधित काम जो करेगा वो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिशियन बनेगा। तो इलेक्ट्रिशियन एक ट्रेड हो गया। अगर जो मशीनरी पे जिसका ज्यादा फोकस है, जो मशीनरी से जिसको प्यार है, जो चाहता है कि हम मशीन पे काम करें, मशीन को बनाए, है ना, तो वो सब क्या करेगा, वो मैकेनिकल ट्रेड को चुनेगा। तो मैकेनिकल ट्रेड क्या है, आईटीआई में फिटर होता है। फिटर एक मैकेनिकल ट्रेड है, उसको चुनेगा, है ना। जो वेल्डिंग करना जानता है, ठीक है ना, जो गेट ग्रिल का काम करता हो या बड़े बड़े फैब्रिकेशन कंपनी में काम करता हो, तो वहां पर क्या है, वेल्डिंग का भी काम होता है, विदेशों में भी काम होता है। तो जो वेल्डिंग से रिलेटेड है वो वेल्डर ट्रेड से करेगा, है ना। जो एसी फ्रिज बनाना, जिसको अच्छा लगता है कि नहीं हमको एसी और फ्रिज इसका काम करना है, तो वो आरएसी ट्रेड चुनेगा। मतलब आईटीआई सेक्टर में बहुत सारे डिफरेंट ट्रेड्स हैं और वे डिपेंड करता है स्टूडेंट के इच्छा के ऊपर कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। क्योंकि जबरदस्ती आप अगर कोई ट्रेड चुनते हैं तो सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, चाहे कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, कोई भी ट्रेड हो, यदि आपको लगता है कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं तो आप उस ट्रेड को चुनिए और उसी से आप आईटीआई कीजिए। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो फेमस आईटीआई में सबसे ज्यादा फेमस ट्रेड जो है इलेक्ट्रिशियन और फिटर है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रिशियन चूज करते हैं, फर्स्ट चॉइस उनका इलेक्ट्रिशियन होता है, सेकंड चॉइस फिटर होता है, उसके बाद भी बहुत सारा ट्रेड है उसको वो लोग चुनते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमें कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए। तो ये आप खुद तय कीजिए कि हमको कौन सा ट्रेड चुनना चाहिए, है ना। आपका रुचि कहाँ है, आपको कौन सा क्षेत्र में जाना है, उस रुचि के अनुसार जो है कि आप अपने ट्रेड को चुनिए और तब पढ़ाई कीजिए, तब वो आपका सर्टिफिकेट कारगर होगा, आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज हमको बिजली से डर लगता है, बिजली में हमको काम नहीं करना है और हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हम आईटीआई कर लिए। क्यों किए, क्योंकि मेरा दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रहा था तो हम भी कर लिए। तो मेरा दोस्त जो कर रहा था वो तो कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लेकर के कर रहा था, तो वो सही दिशा में जाएगा। लेकिन हम देखा देखी अगर कर रहे हैं तो हमारा सर्टिफिकेट क्या होगा, घर में रखा रह जाएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको बिजली से डर लगता है, हमको बिजली का काम नहीं करना है। ठीक है। तो आप देखा देखी ना करें, आपका जो इच्छा है, जो आप में स्ट्रेंथ है, उसी ट्रेड से आप आईटीआई कीजिए। ठीक है। दूसरा सवाल है आपका कि आईटीआई का सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करते हैं। देखिए अब पहले की तरह नहीं रहा, अब
टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और डिपार्टमेंट भी बहुत सारा फैसिलिटी दे रही है। तो अब सर्टिफिकेट भी जो है कि आप कॉलेज से भी ले सकते हैं और दूसरा चीज है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपका ITI में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो DGT का जो साइट है, एक NCVT है, NCVT MIS पोर्टल जिसको बोलते हैं, NCVT MIS पोर्टल या MIS NCVT पोर्टल जो है वो, वहां पे आपका क्या बनता है, एक प्रोफाइल बन जाता है और वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये सब डाल करके अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं और वहीं से आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रोफाइल को खोलिए और प्रोफाइल में खोलने के बाद आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सारा डिटेल वहां पे दिखाएगा, आपका सर्टिफिकेट भी वहीं से दिखाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बस सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आप ncvt.gov.in पे जाकर के भी आप उस साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, या गूगल में डायरेक्ट केवल NCVT MIS पोर्टल लिख दीजिएगा तो भी आपका वो साइट दिखाएगा फर्स्ट पे और वहां से जा सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि एग्जाम कब होता है। तो देखिए, एग्जाम जो होता है, सबसे पहले तो फॉर्म भरा जाता है, जैसे मई के लास्ट तक जो है कि फॉर्म अप्लाई हो जाता है और जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है हर साल। ठीक है, और 20-25 दिन के बाद जो है कि उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जो है कि कुछ दिनों के बाद उसका सर्टिफिकेट भी आ ही जाता है। तो एग्जाम का कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न के अनुसार ये एग्जाम होता है। सबसे पहले उसका एक सेशनल एग्जाम होता है। ठीक है, और ये सेशनल एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, वो आपके ITI कॉलेज में ही मार्च और अप्रैल में क्या होता है, एक सेशनल एग्जाम होता है जिसमें असाइनमेंट जमा करना होता है। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो प्रैक्टिकल का होम सेंटर होता है या किसी किसी का जो है कि सेंटर अलग होता है। ठीक है, तो अगर होम सेंटर है तो ये इसका एग्जाम लगभग जून और जुलाई में जो है कि इसका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का। उसके बाद आपका CBT होता है। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आधारित जो परीक्षा होते हैं उसको CBT कहते हैं। और ये एग्जाम जो है जुलाई और अगस्त में इसका एग्जाम होता है। ठीक है, तो जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इसका एग्जाम होता है। तो बस आप अपनी तैयारी को अच्छा से करके और एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट भी जो है कि लगभग आ जाता है। एग्जाम देने के 1 महीने के बाद जो है कि 1 से 1.5 महीना के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद आपका सर्टिफिकेट भी आ ही जाता है। आप या तो आप NCVT के साइट पे जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं या अपने कॉलेज से जा करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 4 सवाल का जवाब। अच्छा, इसका भी जवाब मिल ही गया। सर्टिफिकेट कब तक मिल जाता है, तो परीक्षा जब हम दे देंगे उसके लगभग 2 या 3 महीना के अंदर में आपका सर्टिफिकेट भी आ ही जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद ज्यादा समय नहीं लगता है सर्टिफिकेट इशू होने में। ठीक है, तो सर्टिफिकेट भी आ ही जाता है। तो ये है आपका बेसिक जानकारी। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और भी विशेष जानकारी के लिए आप मोबाइल ITI का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, या ITI से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मोबाइल ITI ऐप प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।